नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हो, उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो चंद्रयान 2 था वो थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा, जिसके कारण ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है दोस्तों। तो हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ामों में जितने भी एग्ज़ाम है इंडिया के अंदर, उन सभी एग्ज़ामों में दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग इस चैनल में नए हैं दोस्तों वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स जो कि हमारे दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था, जो कि दिन शुक्रवार था, और दोपहर 2:35 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका लोकेशन अगर देखा जाए जहां से इसको लॉन्च किया गया था, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है, यहीं से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ किया गया था, जिसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, वो था LVM-3M4। ये लॉन्चिंग व्हीकल था, इसके थ्रू चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जिसमें शामिल था दोस्तों विक्रम लैंडर, रोवर, पेलोड जिसको प्रज्ञान बोला जाता है, और एक प्रपोल्सन मॉड्यूल जो शामिल था इस मिशन में। और इसका अगर कॉस्ट देखा जाए, कितनी लागत इस मिशन में लगी थी, तो दोस्तों इसमें लगभग 615 करोड़ रुपए का लागत ये चंद्रयान 3 में लगा था। अब इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो सक्सेस कब हुआ, तो दोस्तों ये सक्सेस हुआ 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 में। चंद्रयान 3 जो है दोस्तों ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग ये कर लिया था। और ये हमारे देश का ये काफ़ी अच्छा जो है दोस्तों ये अचीवमेंट है, जो कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में काफ़ी अच्छे तरह के मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया। और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर ये सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला हमारा देश भारत जो है ये दुनिया का ये पहला देश बन गया है। और अगर चंद्रमा पे देखा जाए तो ये अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत दोस्तों ये चौथा देश बन गया है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश। और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अगर देखा जाए तो ये पहला देश बन गया है, जो कि ये इतिहास रचा गया है इसरो के द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव में स्थापित करके। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड जो कि इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है ये लैंडर जो कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग इसका करना, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करने के कारण वो मतलब क्रैश हो गया था। इसी के कारण इसको दोस्तों लॉन्च किया गया था। अगर वो चंद्रयान 2 अगर सक्सेसफुल रहता तो दोस्तों आज हो सकता था कि मानवों को वहां पर चंद्रमा में भेजा जाता, लेकिन वो अनसक्सेसफुल होने के कारण फिर से उसी मिशन पे काम करना पड़ा, और अब जाके ये सक्सेसफुल रहा है। और इसका दूसरा उद्देश्य अगर देखा जाए तो ये चंद्रमा पर रोवर का विचरण क्षमताओं का अवलोकन करना, और चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने, उसके वैज्ञानिक को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक हो गया, प्राकृतिक तत्वों हो गया, मिट्टी, पानी, ये सभी का मतलब जांच करना कि वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है चंद्रमा की सतह में। अब इसमें जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है चंद्रयान 3 की। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर जिसको विक्रम कहते हैं, और रोवर पेलोड जिसको प्रज्ञान कहते हैं, जो कि चंद्रयान 2 के मिशन के ही समान है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 मिशन था वो अनसक्सेस रहा था, जिसके कारण उसी के समान ही इसको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो चंद्रयान 2 में थे उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया। हालांकि इसको कुछ अपग्रेड करके शामिल किया गया है ताकि ये इजली मतलब ये सक्सेसफुल रहा। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य है चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, और प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है जिसे स्पेक्ट्रो पेलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ का ये मतलब जिसको सेप कहा जाता है, ये इस चीज़ में ये मतलब चंद्रयान 3 में ये डाला गया है दोस्तों। और भी चंद्रयान 3 की विशेषताएं हैं, जैसे कि इन पेलोडों में चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का अध्ययन, सतह पर तापीय गुण,
सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच दूरी का सटीक रूप से ये मापन, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल किया गया है। और जो सेप का जो लक्ष्य है दोस्तों, ये परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की ये खोज करना इसका मेन उद्देश्य है, ताकि दोस्तों अगर अगला मिशन अगर लॉन्च किया जाए तो ये मानवों को भेजना, ताकि वहाँ पर कुछ दिन तक मानव ठहर सके और वहाँ से दोस्तों कुछ जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर कर सके। ये इसका मेन मकसद है चंद्रयान-3 का। नेक्स्ट जानते हैं जो कि चंद्रयान-3 के जो पेलोड का वजन कितना था और इसके हिस्से के क्या क्या कार्य थे, उन सभी चीज़ों को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो इसका अगर कुल वज़न देखा जाए तो ये 3900 किलोग्राम का ये चंद्रयान-3 का जो पेलोड का जो वज़न है वो इतना वज़न है। और इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो वज़न है दोस्तों, ये 2148 किलोग्राम इसकी वज़न है। और इसका जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको विक्रम कहते हैं, उसकी जो है दोस्तों ये 26 किलोग्राम का ये प्रज्ञान है। और रोवर सहित अगर देखा जाए तो 1752 किलोग्राम का ये रोवर है, जिसमें दोस्तों लैंडर यह मून तक रोवर को ले जाएगा। और लैंडर में रोवर प्रज्ञान जो कि 6 पहिए वाला रोबोट है, जो घूमकर जानकारी को वहाँ पर इकट्ठा करेगा और हमारे इसरो के साइंटिस्ट को वो जो जानकारी मिलेगा उसको सेंड करता रहेगा और यहाँ पर उसका एनालिसिस किया जाएगा कि क्या क्या चंद्रमा में देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जो कि ये रहा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, जिसमें जो दोस्तों यहाँ पर नीचे वाला जो है इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल बोला जाता है, जो कि ये आगे वाला जो लैंडर मॉड्यूल है उसको धक्का करने के लिए, ताकि वो अगली कक्षा में वो स्थापित हो पाए और वो आगे का जर्नी जो है दोस्तों वो तय कर पाए। ये सभी चीज़ें हैं जो कि इसमें डाले गए थे। और भी चीज़ें हैं जो कि इसमें जो ऊर्जा यूज होती थी, जिसमें जैसे कि प्रोपल्सन मॉड्यूल में देखा जाए तो ये 758 वाट की ऊर्जा वाला प्रोपल्सन मॉड्यूल था। और लैंडर मॉड्यूल जो था दोस्तों ये 738 वाट वाला, और जो इसका रोवर था ये 50 वाट का ऊर्जा ये मतलब यूज करता था इसमें था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ऊर्जा से ये रिलेटेड है। तो दोस्तों इन सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी से आपको डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। जितने भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी स्टेट में एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ामों में डायरेक्ट हूबहू प्रश्न यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो चंद्रयान-3 था जो दोस्तों, इसमें जो वैज्ञानिक इसमें मेन भूमिका इसमें अदा किए हैं, उन सभी चीज़ों को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अध्यक्ष का काम किए हैं, मतलब जो इसरो के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस मिशन के जो महानिदेशक दोस्तों ये एस मोहन कुमार जी के द्वारा ये महानिदेशन किया गया था। और इसके सहायक मिशन महानिदेशक अगर देखा जाए मतलब निदेशक, ये थे दोस्तों जी नारायणन जी के द्वारा सहायक मिशन निदेशक ये जो थे। और परियोजना निदेशक अगर देखा जाए तो ये पी वीरमुथुवेल जी के द्वारा ये इस परियोजना का जो निदेशक किया गया था। और इस परियोजना का उप निदेशक जो है दोस्तों ये कल्पना के जी के द्वारा किया गया था, जो कि ये एक लेडीज़ हैं, इनके द्वारा ये किया गया था। और इस वाहन का अगर निदेशक देखा जाए तो ये बीजू सी थॉमस जी के द्वारा किया गया था। तो ये था दोस्तों ये जो चंद्रयान-3 का जो एक कंप्लीट जो ये दल है, जिनके द्वारा काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई गई और जिसके तहत जो ये मिशन था ये सक्सेसफुल रहा। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे और भी साइंटिस्ट जो थे, उन सभी का भी काफ़ी अच्छा जो भूमिका रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी सारी जो चीज़ें रही जो कि चंद्रयान-3 से ये सभी चीज़ें रिलेटेड थी। अब जानते हैं जो चंद्रयान-1 था, चंद्रयान-2 था, उससे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो जो चंद्रयान-1 था दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C11 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। अब जब इसको लॉन्च किया गया था उस टाइम चंद्रमा पे पता लगाया गया था कि पानी और यहाँ पर हाइड्रोलिक्स का पता लगाया गया था दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये जो चंद्रयान-1 था ये 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि ये चंद्रमा का त्रिआयामी एटलस का निर्माण ये किया था दोस्तों। अब जो चंद्रयान-2 था दोस्तों, इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था, जिसका लक्ष्य था कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव में जाके सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। लेकिन दोस्तों ये चंद्रयान-3 जो है दोस्तों ये अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसका जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था और अच्छे तरीके से वो लैंड नहीं कर पाया था, जिसके कारण ये चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रयान-3
सक्सेसफुल रहा और दुनिया का पहला देश हमारा प्यारा देश भारत बन गया है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन गया है। अब जो चंद्रयान 2 जो था, इसके जो प्रक्षेपण जो यान थे, मतलब जिसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, ये GSLV M3 और M1 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 से। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। SSC का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के जो आने वाले एग्ज़ाम है, स्टेट PCS एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ामों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर डाले गए हैं। तो इसको अच्छे से एक बार देख लें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एक दो बार पढ़ सकते हैं, ताकि आपके माइंड में रिटेन रहे चीज़ें ज़्यादा दिनों तक। अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि चंद्रयान 2 जहाँ पर गिरा था उस जगह को क्या नाम दिया गया है, और चंद्रयान 3 जहाँ पर ये लैंड किया है उस जगह को क्या नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों आपको प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों जो शिव शक्ति पॉइंट जो है दोस्तों, ये उस जगह का नाम ये रखा गया है जहाँ पर चंद्रयान 3 जो है दोस्तों ये लैंड किया है, उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और तिरंगा दोस्तों, तिरंगा पॉइंट उस जगह का नाम रखा गया है जहाँ पर चंद्रयान 2 दोस्तों, मतलब जहाँ पर क्रैश हुआ था, जहाँ पर इसका मलबा गिरा है, उसको तिरंगा नाम रखा गया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। और ये किस दिन मनाया जाएगा? ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को ही दोस्तों जो चंद्रयान 3 जो है वो सफल लैंडिंग चंद्रमा पर किया है। तो इसी की याद में ये नेशनल स्पेस डे ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये दोस्तों ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इसमें डाले गए हैं। आने वाले एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट हुबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब ये सभी चीज़ें जो था, अब जानते हैं कि इसरो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि, क्योंकि दोस्तों ये सभी जितने भी काम है ये इसरो के द्वारा ही किया गया है, तो इसरो को भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इसरो के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो ये 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया था इसरो को। और इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर देखा जाए तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको बोला जाता है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो दोस्तों ये बेंगलुरु में सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं ये एस सोमनाथ जी भी इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन है। और इसके पहले जो थे वो के सिवान जी थे, जो कि उनके द्वारा चंद्रयान 2 को, मतलब उसमें वो अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि वो अनसक्सेसफुल रहा। मतलब हालांकि वो 95% सक्सेसफुल रहा, जो कि उसका बस एक ही अनसक्सेसफुल रहा, जो कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसके कारण वहाँ पर रोवर जो दोस्तों अगर उसको निकलना था, वो जो कि वहाँ पर खनिज वगैरह जो पता करता, वो नहीं कर पाया। हालांकि चंद्रयान 3 ये कर दिखाया है, और जितने भी अब वहाँ पे खोज होंगे वो चंद्रयान 3 ही करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इससे रिलेटेड है, चंद्रयान 3 से, चंद्रयान 1 से, चंद्रयान 2 से। और जो इसरो जिनके द्वारा ये सभी काम किए गए हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा जो किए गए हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों ये कुछ इसका मॉडल था जो कि इसके थ्रू, मतलब ये बेस्ट था जो कि ये सक्सेसफुल रहा, जिसमें दोस्तों जो ये लॉन्च किया गया था उसके बाद कुछ दिन तक ये पृथ्वी की परिक्रमा किया। फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद ये चांद की, मतलब वहाँ पर पहुँच गया ऑर्बिट में, और वहाँ पर कुछ दिन तक परिक्रमा किया। फिर धीरे धीरे वो सामने आके वो दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर गया दोस्तों। तो ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उसको मैंने डाल दिए। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अच्छे अच्छे अपने कमेंट पास करें। और दोस्तों जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और दोस्तों जिन सभी को इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।